हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल ऑफ चमोटा ट्रेड एनालिस्ट। आज मैं आपको ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूं जो 100 रुपीज़ के नीचे है और उनकी और एक खासियत है कि वो डेब्ट फ्री स्टॉक्स है जो आपको मल्टीपल रिटर्न्स दे सकते हैं। तो बिना किसी रुकावट के चलिए देखते हैं। सबसे पहली कंपनी जो हम कंसिडर करेंगे उसका नाम है हैथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड। ये कंपनी का प्रोफाइल देखते हैं तो ये कंपनी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर है जो टेलीविज़न नेटवर्क सर्विसेज और इंटरनेट सर्विसेज में डील करती है। इसने एक ब्रांड भी खोला है जिसका नाम हैथवे ब्रॉडबैंड एंड डिजिटल केबल टीवी है। चलिए अब ग्राफ के ऊपर जाते हैं। ये कंपनी एक कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करती है जो आपको मैंने पहले ही बता दिया था। ये कंपनी स्मॉल कैपिटल कंपनी है और ये कंपनी मॉडरेट रिस्क वाली कंपनी है। बाद में ये मंथली ग्राफ है राइट साइड वाला, उसमें इसने 5.71% रिटर्न दिया है और लेफ़्ट साइड वाला है वो वीकली ग्राफ है जिसमें 3.81% रिटर्न दिया है। कंपनी का अगर हम पुराना रिकॉर्ड देखेंगे तो थोड़ा भी अच्छा नहीं है। ये कंपनी ने एक साल में 27.46 का लॉस करवाया है और 5 साल में 36.65% का लॉस करवाया है। ये देख के आप कंसिडर मत करना कि ये कंपनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये कंपनी का प्रोग्रेस अभी अभी चालू हुआ है लास्ट 1 मंथ से। तो आप देख सकते हो लास्ट 1 मंथ से ये प्रोग्रेस दे रही है और प्रॉफिट कमा के दे रही है। सो चलिए अब देखते हैं कंपनी की कुंडली जिसे कहते हैं की मैट्रिक्स। तो मार्केट कैपिटल है इसका 4186.30 करोड़ का और टोटल डेप आप मैंने बताया ये डेप फ्री कंपनी है और नेट इनकम है इसकी 253 करोड़। फ्री कैश है इसके पास 28 करोड़ का। प्रमोटर्स होल्डिंग आप देखेंगे तो बहुत अच्छा है जो 75% है और अर्निंग पर शेयर 1.43 है जो कि कम है, लेकिन अभी 1 मंथ से इसने प्रॉफिट कमाना चालू किया है तो आप इसे अच्छा कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम टोटल प्रमोटर होल्डिंग की गहराई में जाएंगे तो 75% मैंने आपको बताया उसका टोटल प्रमोटर होल्डिंग है। रिटेल में आप देख सकते हो ये 13.64% ही डील करती है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन 6.59% है और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस देखोगे तो 0.14% और म्यूचुअल फंड्स देखोगे तो 4.63%। ये भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। चलिए ये कंपनी का हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है कि आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, ये अच्छा स्टॉक है। दूसरा एडवांटेज ये है कि ये एएसएम और जीएसएम लिस्ट में नहीं आता। तीसरा एडवांटेज ये है कि ये स्टॉक ने लास्ट 12 मंथ्स में बहुत कम लॉस करवाया है और चौथा एडवांटेज ये है कि इसका ग्रोथ परफॉर्मेंस अभी अच्छा होते जा रहा है। अभी हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि इसने रिटर्न्स बहुत कम की दिए है जो एफडी रेट से भी बहुत नीचे है। ये डिविडेंड भी बहुत अच्छा नहीं दे रही है और इसका क्वालिटी भी बहुत पुअर है, लेकिन अभी जस्ट चालू हुआ है इसका ग्रोथ, सो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम इसके फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करेंगे तो 2018 में इसने 10 lakhs का लॉस दिया था। 2019 में इसने 19 lakhs का लॉस दिया था, बट 2020 में इसने 10 lakhs का प्रॉफिट दिया और 2021 में इसने 25 lakhs का प्रॉफिट दिया जो इंक्रीजिंग है। सो प्रॉफिट और रेवेन्यू बहुत अच्छा है इस कंपनी का, इसलिए आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम दूसरे स्टॉक के ऊपर जाते हैं जिसका नाम है मेडिकैप लिमिटेड। मेडिकैप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ये एक हेल्थ केयर कंपनी है। चलिए इसका ग्राफ देखते हैं। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है विद हाई रिस्क और आप 7 डेज़ के ग्राफ में इसने 23.51% का प्रॉफिट दिया है और 1 मंथ के ग्राफ में 73.98% का प्रॉफिट दिया है जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। और आगे आप देखोगे तो इसका 1 ईयर का प्रॉफिट अप्रॉक्स 250% है और 5 ईयर्स का प्रॉफिट अप्रॉक्स 218% है। चलिए अब हम देखते हैं इसके की मैट्रिक्स के बारे में। इसका मार्केट कैपिटल है 101.07 करोड़। इसका डेप कुछ भी नहीं है। इसका नेट इनकम है 11 करोड़। फ्री कैश फ्लो है 13 करोड़। टोटल प्रमोटर्स की होल्डिंग 50.13% है और अर्निंग पर शेयर 8.93% है जो कि अच्छा माना जाता है। अगर हम इसके प्रमोटर्स होल्डिंग की गहराई में जाएंगे तो इसकी टोटल प्रमोटर होल्डिंग 50.13% है जो कि मैंने आपको बता दिया। इसकी रिटेल होल्डिंग्स देखेंगे तो 49.84% है
ओके, सो रिटेल होल्डिंग्स का मतलब जो हम ट्रेडिंग करते हैं, जो नॉर्मल लोग ट्रेडिंग करते हैं उसे रिटेल होल्डिंग्स बोलते हैं। फिर म्यूचुअल फंड देखोगे तो बहुत कम है, माइनर 0.01%। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट भी देखोगे तो बहुत माइनर है, 0.02%। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। पहले हम देखेंगे इसके डिसएडवांटेजेस। तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसने रिटर्न्स बहुत कम दिए, जो कि एफडी रेट से भी कम है। सेकंड, डिविडेंड जो है वो भी इसका कम दिया हुआ है। फिर एंट्री पॉइंट आप देखोगे तो इसमें डिसएडवांटेज है, क्योंकि ये फॉर शॉर्ट टर्म के लिए है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप इसे बाय कर सकते हो और कंसीडर कर सकते हो। ये स्टॉक एएसएम लिस्ट के अंदर है। अभी हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस के बारे में। तो इसका जो करंट प्राइस है वो कम है इंट्रिंसिक वैल्यू से, और लो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट्स इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। मतलब इसने कुछ भी लॉस नहीं करवाया है, 12 मंथ्स में बहुत कम लॉस करवाया है। और आगे हम इसका फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करेंगे। तो 2018 में 1.15 करोड़ का इसने प्रॉफिट दिया था। इन 2019 में इसने अराउंड 5.38 करोड़ का प्रॉफिट दिया था। 2020 में मैंने आपको बोला ये लॉस में गई थी ये कंपनी, और 2021 में इसने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया, जो कि है 11.14 करोड़। सो आप इसे कंसिडर कर सकते हो। और ये जो लॉस हुआ था 2020 में, ये ड्यू टू लॉकडाउन था। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है कोठारी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। अगर हम इसका प्रोफाइल देखेंगे तो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है पॉलीएसोब्यूटिन और एलपीजी। अभी हम इसके ग्राफ के बारे में बात करेंगे तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है विथ हाई रिस्क। लेफ्ट साइड में जो है वो वीकली ग्राफ है, जिसमें 29.32% का रिटर्न दिया है ये कंपनी ने। राइट साइड में आप देखोगे तो 57.14% का रिटर्न दिया है 1 मंथ में। फिर नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे लेफ्ट साइड में तो 361.66% का रिटर्न दिया है 1 साल में, और 5 साल में ये कंपनी ने 350% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। अभी हम बात करेंगे इसके की मैट्रिक्स के बारे में। तो मार्केट कैपिटल इसका 461.06 करोड़ है। टोटल डेप्थ है 4 करोड़, जो कि बहुत कम है। नेट इनकम है 23 करोड़। फ्री कैश है 26 करोड़। जो नेट इनकम है वो डेप्थ से ज़्यादा है, इसलिए इसको हम डेप्थ फ्री कंसीडर कर सकते हैं। टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 70.98%, जो कि बहुत ही अच्छा है। अर्निंग पर शेयर 3.81 है, जो एवरेज माना जाता है। अगर हम इसके प्रमोटर होल्डिंग्स के गहराई में जाएंगे तो मैंने आपको बताया 70.98% का प्रमोटर होल्डिंग्स है। म्यूचुअल फंड बहुत माइनर है, जो कि 0.08% है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी बहुत माइनर है, जो कि 0.1% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी माइनर है, जो कि 0.07 है। ये ज़्यादा होना चाहिए था बट चलता है। और रिटेल इसका 28.85% है। ये अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। ये पहली ऐसी कंपनी है जिसका कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है। तो चलिए सब एडवांटेजेस है तो चलिए देख लेते हैं। इसका जो करंट प्राइस है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। दूसरा एडवांटेज ये है कि ये एफडी के रेट से भी ज़्यादा रिटर्न देता है। इसका डिविडेंड अच्छा है, आप इसको बाय भी कर सकते हो। ये एएसएम और जीएसएम के लिस्ट में भी नहीं आता है। और लास्ट इसका एडवांटेज ये है कि इसने लास्ट 12 मंथ्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो अभी चलिए फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करते हैं। 2020 में इसने 18.34 करोड़ का प्रॉफिट दिया था, और 2021 में इसने 22.54 करोड़ का प्रॉफिट दिया था, जो कि बहुत अच्छा है। इसका रेवेन्यू कम हुआ है लेकिन प्रॉफिट बढ़ा है, इसलिए आप इसको कंसीडर कर सकते हो। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। सो आप बाय कर सकते हो, लेकिन आपको पहले खुद से भी चेक करना है ये कंपनी कैसी है, फिर ये आप बाय करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू गाइस।